हाय, आप में से कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे जो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। और जब बात इंटरनेशनल स्टॉक्स की आती है तो फैंग स्टॉक्स का नाम सबसे पहले आता है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि फैंग एक एक्रोनिम है जो 5 मोस्ट पॉपुलर अमेरिकन टेक कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। ये 5 कंपनीज हैं फेसबुक, एप्पल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स और गूगल। लेकिन रीसेंट टाइम्स में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिनकी वजह से इन स्टॉक्स में बहुत ज्यादा अपवर्ड या डाउनवर्ड मोमेंटम देखने को मिला। इसलिए आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि इन कंपनीज को कौन कौन से इवेंट्स ने अफेक्ट किया और इनके अपवर्ड या डाउनवर्ड मोमेंटम की क्या वजह है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसा कंटेंट लेके आते हैं जो आपको एक बेहतर इन्वेस्टर बनने में हेल्प करेगा। तो चलिए अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फेसबुक यानी कि मेटा की। फेसबुक का स्टॉक पिछले एक हफ्ते में 28.69% डाउन गया है। थर्सडे को इस कंपनी में ऑलमोस्ट 26% की गिरावट देखने को मिली और इसकी वजह से इसका मार्केट कैप लगभग $200 बिलियन कम हो गया। इस गिरावट का सबसे बड़ा रीजन है फेसबुक के डेली एक्टिव यूजर्स की संख्या में कमी। 2021 के थर्ड क्वार्टर में ये नंबर 1.93 बिलियन था, जो लेटेस्ट क्वार्टर में 1.929 बिलियन रह गया। इसके अलावा दूसरा रीजन ये भी है कि एप्पल ने अपनी पॉलिसीज में कुछ चेंजेस किए हैं जो फेसबुक की एडवर्टाइजिंग को इम्पैक्ट करेंगे। इसकी वजह से फेसबुक की सेल्स लगभग $10 मिलियन से डिक्रीज हो सकती हैं। इसके अलावा कंपनी ने लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स में ये बताया कि नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी ऑलमोस्ट $27 बिलियन से $29 बिलियन के बीच रेवेन्यू जनरेट करेगी, जबकि बहुत सारे फाइनेंशियल एनालिस्ट ये नंबर 30 बिलियन से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ये थे कुछ रीजंस जिनकी वजह से फेसबुक के शेयर्स में गिरावट देखने को मिली। अब चलिए बात करते हैं सेकंड कंपनी यानी कि एप्पल की। एप्पल का स्टॉक भी पिछले महीने डाउनवर्ड ट्रेंड में चल रहा था। एप्पल के शेयर्स में इस गिरावट के पीछे काफी सारे रीजंस हैं। पहला रीजन तो ये है कि ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यूएस फेडरल बैंक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करेगा। इसकी वजह से कंज्यूमर्स की डिस्पोजेबल इनकम में कमी आएगी, जिसकी वजह से एप्पल जैसी कंपनीज के रेवेन्यू पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा दूसरा रीजन है चिप शॉर्टेज। ये सभी टेक कंपनीज के लिए एक हेडेक है। इसके अलावा बॉन्ड्स यील्ड भी इंक्रीज हुई थी, इसलिए इन्वेस्टर्स अब बॉन्ड्स में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जिससे उनके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स का वेटेज कम हो जाएगा। और एप्पल एक ब्लू चिप स्टॉक है जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और अब अगर वो इन्वेस्टर्स अपना पैसा बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो एप्पल स्टॉक की डिमांड में कमी आएगी। तो ये थे कुछ रीजंस जिनकी वजह से पिछले महीने एप्पल के स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिली। अब चलिए बात करते हैं थर्ड स्टॉक यानी कि अमेजॉन की। अमेजॉन के शेयर्स में भी जनवरी महीने में काफी गिरावट देखने को मिली थी और पिछले एक महीने में इस कंपनी का स्टॉक 3.44% डाउन गया है। इस स्टॉक में गिरावट के 2 मेन रीजंस हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि अमेजॉन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर से बिलोंग करता है, यानी कि ये कंज्यूमर्स को वो गुड्स ऑफर करते हैं जो उनकी वांट्स कैटेगरी में आते हैं। और इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से ये सेक्टर रीसेंट टाइम्स में वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर था, क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो कंज्यूमर्स अपनी वांट्स की बजाय नीड्स पर ही ज्यादा स्पेंड करना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से अमेजॉन जैसी कंपनीज की सेल्स में गिरावट आएगी। इसके अलावा इससे पिछले पॉइंट में हमने जो इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ने की बात की वो अमेजॉन के लिए भी लागू होती है। तो इन 2 रीजंस की वजह से अमेजॉन के स्टॉक में पिछले महीने गिरावट देखने को मिली। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ स्टॉक यानी कि नेटफ्लिक्स की। इस स्टॉक में भी पिछले महीने 25.87% की गिरावट देखने को मिली। नेटफ्लिक्स ने हाल ही में ये एस्टिमेट किया कि कंपनी साल 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऐड करेगी, लेकिन ये नंबर पिछले साल के इसी क्वार्टर से ऑलमोस्ट 40% डाउन है, जब ये नंबर 4 मिलियन था। इसके अलावा दूसरा रीजन ये भी है कि कस्टमर एक्विजिशन ग्रोथ अभी भी प्री कोविड लेवल्स तक नहीं आई है। इसके अलावा पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 14.4% था, जो इस क्वार्टर में सिर्फ 8.2% है। कंपनी इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट 8.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स एक्सपेक्ट कर रही थी, बट कंपनी सिर्फ 8.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स ही ऐड कर पाई। इन सभी रीजंस की वजह से नेटफ्लिक्स के स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और इस गिरावट के बाद नेटफ्लिक्स के को सीईओ रीड हेस्टिंग्स ने कंपनी में लगभग $20 मिलियन के शेयर्स बाय किए। चलिए अब बात करते हैं लास्ट स्टॉक यानी कि गूगल की।
गूगल में ट्रेंड थोड़ा सा उल्टा है। हालांकि पिछले महीने इसके स्टॉक में भी थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन पिछले वीक में इस स्टॉक में काफी अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली और पिछले एक वीक में इस कंपनी का स्टॉक 6.81% बढ़ा है। इसके 2 मेन रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन तो ये है कि गूगल ने हाल ही में स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है। स्टॉक स्प्लिट के बाद और ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर पाएंगे और लिक्विडिटी भी बढ़ जाएगी। इन्हीं रीजंस की वजह से इसके स्टॉक में तेजी देखने को मिली। इसके अलावा रीसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग गूगल का एड रेवेन्यू 33% बढ़ा है। इसके साथ साथ हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया था कि एप्पल की नई पॉलिसीज से फेसबुक के रेवेन्यू पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा और कुछ एनालिस्ट के अनुसार गूगल को इसका बेनिफिट मिल सकता है क्योंकि एडवर्टाइजर्स अब फेसबुक के बजाय गूगल को प्रेफर कर सकते हैं। इन सभी रीजंस की वजह से गूगल स्टॉक में पिछले वीक अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिला। तो इस प्रकार हमने ये डिस्कस किया कि फैंग स्टॉक्स में रीसेंट टाइम्स में क्या क्या डेवलपमेंट हुई है। अगर आप इन स्टॉक्स में करेक्शन होने के बाद इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके कई तरीके हैं, जैसे कि आप डायरेक्टली यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप ऐसे इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स या ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनका एक्सपोजर इन स्टॉक्स में है। हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपने फैंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है या फिर आप करने वाले हैं या नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप यूएस स्टॉक्स और फॉरेन इन्वेस्टिंग पे ऐसे और वीडियोस चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने ग्रो प्लस के नाम से एक नया चैनल लॉन्च किया है जहां हम करियर, इन्वेस्टिंग, हेल्थ, एंटरप्रेन्योरशिप और बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोस पोस्ट करते हैं। तो अगर आप भी अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं और वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको ग्रो प्लस जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.